Good morning, guys. We'll start with today's session. अब लास्ट टाइम हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट किया था और हम लोगों का जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें वी हैव फ्यू वेरी सिंपल प्रोग्राम्स। तो वो जो प्रोग्राम्स है जावा स्क्रिप्ट स्पेसिफिक जिसके अंदर इफ़ कंडीशन कैसे वर्क करता है, वाइल डू वाइल कैसे वर्क करता है, उसके सर्टन हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। सो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस थियरी पे कंटिन्यू करेंगे। एज यू कैन सी ये हम लोगों का प्रैक्टिकल मैनुअल है। अब जो हम लोगों का जो बैच है, आई थिंक हम लोगों का बैच कौन सा है, बैच 1 और बैच 2 गाइस? हेलो। बैच 2। ओके, बैच 2 अपना है। ठीक है। सो एज यू कैन सी हम लोग के पास एक प्रोग्राम है कैलकुलेटर वाला। अब ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं ध्यान से। कल जिनका प्रैक्टिकल्स था, जो बैच का बैच 2 का मेरा प्रैक्टिकल, उसमें हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट बाकी सब ने आई थिंक ये डिस्कस किया नहीं किया पता नहीं है मुझे, तो मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो HTML पे आते हैं। देखो ये हम लोगों का बॉडी पार्ट है HTML का, जिसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है एंड जो फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है उसका नाम हम लोगों ने दिया है F1। दैट इज़ द नेम ऑफ दिस फॉर्म। सो वी माइट बी हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑन सेम HTML वेब पेज। सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों का जो फॉर्म है उसका नाम है F1। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है सो दैट जो भी कुछ हम लोग बता रहे हैं वो बहुत प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में दिखे। अब टेबल का विड्थ जो है 50% दिया है। हम लोगों ने टेबल को बॉर्डर नहीं दिया है, तो मतलब वेब पेज पे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने टेबल क्रिएट किया है। फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट जो टेबल डेटा है उसमें हम लोगों ने टाइटल क्या दिया है, नंबर 1। उसके बाद में सिलेक्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो हम लोग फॉर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन हम लोगों ने क्रिएट किया, उसको हम लोगों ने नेम दिया S1। ओके, उसको नाम दिया S1 और उसका साइज छोटा सा रखा है 1 का ही। मतलब आप इसका ड्रॉप डाउन का साइज जितना बड़ा छोटा करेंगे, तो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि बड़े कोई सब्जेक्ट्स है उसका नाम के लिए ड्रॉप डाउन जो होता है ना, वो ड्रॉप डाउन बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है और कभी कभी सिर्फ नंबर्स के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स छोटा होता है। हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से उसका साइज जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये नंबर चेंज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देन सिलेक्ट ऑप्शन में हम लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस डाले। देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ सिलेक्ट लिखा है, यहाँ से मैंने नंबर्स चालू नहीं किए, बराबर है, तो आपको ये सिर्फ टेक्स्ट एज इट इज़ दिखाई देगा। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन तो आपको फिर 0 to 9 नंबर्स मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। अब देखो जो भी नंबर मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे अगर मैंने 4 5 6 कुछ भी एक सिलेक्ट किया, तो उसके स्पेसिफिक एक वैल्यू जो है, बराबर है, 6 का वैल्यू भी 6 ही है। देखो फिलहाल के लिए हम लोग रख सकते हैं ये वैल्यू, तो ये हम लोगों ने रखा हुआ है। तो जब मैं 6 सिलेक्ट करूँगा, डेटाबेस के पास या प्रोसेसिंग के लिए जो वैल्यू जाएगा वो ये डबल कोट्स में लिखा हुआ वैल्यू रहेगा। ओके, तो फर्स्ट सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है मेरे पास जिसके अंदर 0 to 9 नंबर्स है, तो इसमें से मैं कोई तो एक नंबर सिलेक्ट करूँगा और मैंने ये फर्स्ट ड्रॉप डाउन में से कौन सा नंबर सिलेक्ट किया ये पता कैसे चलेगा, तो S1 दिस इज द नेम ऑफ दिस सिलेक्ट ऑप्शन, तो S1 में से क्या वैल्यू हम लोगों को मिला है वो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। देन सेम वे देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट वाला पार्ट, दैट इज फर्स्ट ड्रॉप डाउन कंप्लीट होता है, वो TD कंप्लीट होता है। देन सेकेंड TD हम लोगों ने स्टार्ट किया जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि भाई सिलेक्ट योर ऑपरेटर, और सेकेंड जो सिलेक्ट या सेकेंड जो ड्रॉप डाउन है इसका नाम हम लोगों ने दिया है S2। इसका भी साइज छोटा ही रखा है क्योंकि हम लोग खाली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। देखो अब अगर यूज़र प्लस ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो उसके लिए वैल्यू क्या जा रहा है, ADD ऐड, है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन है, प्लस साइन है, तो यूज़र को विजिबल जो होगा वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का साइन विजिबल होगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई साइन अगर सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या जाएगा, मल्टी, और अगर डिवाइड का साइन अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या है उसका, DIV,
सो पहला मेरे पास ड्रॉप डाउन है जिसमें से मैंने 0 to 9 कोई तो एक नंबर सिलेक्ट किया। उसके बाद में सेकेंड ड्रॉप डाउन में से मैंने ऑपरेटर सिलेक्ट किया, प्लस माइनस डिवाइड। एंड थर्ड जो मेरे पास सिलेक्ट ऑप्शन रहेगा जिसका नाम है S3, उसमें से वापस मैं कोई तो एक नंबर सिलेक्ट करूंगा, जैसे 6, बराबर है। तो क्या हुआ, फर्स्ट ड्रॉप डाउन में से सपोज मैंने 4 सिलेक्ट किया, देन प्लस वाला ऑपरेटर सिलेक्ट किया, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, 6 प्लस, और यहाँ पे मैंने अगेन सिलेक्ट किया 6, तो 6 + 6 क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, बराबर है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये इतना ड्रॉप डाउन तो देख लिया, मतलब 3 ड्रॉप डाउन्स मिलेंगे। पहले ड्रॉप डाउन में नंबर आएगा, सेकेंड में प्लस माइनस डिवाइड साइन आएंगे, और थर्ड में वापस नंबर्स आएंगे। तो ये जो 3 ड्रॉप डाउन्स है ये बेसिकली आपको 0 to 9 नंबर्स जो है उनके बीच में आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये 4 ऑपरेशन करने का परमिशन दे रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है, मतलब जब भी आपने ये नंबर सिलेक्ट कर लिए तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन तो उसका वैल्यू क्या है, कैलकुलेट। तो बेसिकली हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये कैलकुलेट करके बताएगा। और जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा वो क्या करेगा, कैल्सी नाम का फंक्शन कॉल करेगा। रिमेंबर देखो, कैल्सी नाम का फंक्शन कॉल कर रहा है, और कैल्सी नाम का फंक्शन हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में बनाया है। देखो यहाँ पे दिस इज द फंक्शन जो हम लोगों ने वही सेम HTML फाइल के हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग कैल्सी नाम का फंक्शन बना रहे हैं। नाउ रिमेंबर, आप C++ में जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे void या ऐसा कुछ लिखते हैं और उसके आगे फंक्शन नेम लिखते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये फंक्शन, इट्स अ कीवर्ड, जिससे जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, लैंग्वेज डाला जावास्क्रिप्ट, देन हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड लिखा और उसके आगे फंक्शन का नाम डाला। उसके आगे देखो हम लोगों ने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए। एज वी नो वेरिएबल्स टेम्पररी एक स्टोरेज लोकेशन रहता है, तो आप जो नंबर सिलेक्ट करेंगे, आप जो ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे उसको टेम्पररी स्टोर करने का, जब तक आपका रिजल्ट कैलकुलेट नहीं होता है तब तक एक छोटा सा स्टोरेज लोकेशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो VAR मतलब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट ऐसे डेटा टाइप्स जो लिखते हैं हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए, जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिंपली VAR लिखते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, आप कौन से टाइप का वैल्यू उसमें इंसर्ट करेंगे वो टाइप का वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने VAR देन 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए, N1, N2, OPR ऑपरेटर एंड X, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म 1, यहाँ पे देखो फॉर्म 1 F1 दैट इज फॉर्म 1, बराबर है। तो मेरा जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम क्या है, F1 है। एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट जो मेरा फॉर्म है उसका नाम है F1, तो हम लोगों ने यहाँ पे F1 लिखा। उसके आगे F1 के अंदर S1 नाम का जो सिलेक्ट ऑप्शन है वो, और उसमें से हम लोगों ने कौन सा वैल्यू सिलेक्ट किया है वो, तो F1.S1.value, देखो यहाँ पे वही किया है। हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ड्रॉप डाउन में से आपने कौन सा वैल्यू सिलेक्ट किया है। अब आप जो भी वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो 0 to 9 है, वैल्यू हम लोगों ने डबल कोट्स में दिया है ना, 0 to 9, मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया है ना। डबल कोट्स में जब आप नंबर लिखते हैं तो उसको भी आपका जो कंप्यूटर है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, फिर वो जो भी वैल्यू मिल रहा है मुझे 0 to 9 के बीच में से, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू इंटीजर, पार्स इंट, मतलब टाइप कास्ट करते हैं, इसका टाइप स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। वो जो नंबर आपको, जो वैल्यू आपको डबल कोट्स में मिलेगा, जैसे अगर मैंने 3 सिलेक्ट किया तो उसका वैल्यू डबल कोट्स में आपको 3 मिलेगा, दैट इज। लेकिन ये जो 3 है ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू होगा। इसको मैं अगर ऐड करूंगा 3 + 3 तो वो 33 बताएगा, 6 नहीं बताएगा, क्योंकि वो 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा, ऐड नहीं करेगा। सो ये डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोगों को रिसीव हो रहा है वो वैल्यू को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और पार्स इंट के थ्रू, इसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट किया, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करते हैं, पार्स इंट के थ्रू
कोई भी डेटा को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैंने नाम लिखा हुआ है उसको अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो form1.select1.value और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हम लोगों ने सेव किया n1 में। एग्जैक्टली सेम स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया। देखो S3, अब फर्स्ट सिलेक्ट के बाद में नेक्स्ट जो सिलेक्ट है उसका नाम क्या है, S3, जिसके अंदर वापस 0 to 9 नंबर्स है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वापस वही सेम लिखा लाइन F1 दैट इज फॉर्म 1 और उसका थर्ड वाला जो ड्रॉप डाउन या सिलेक्ट ऑप्शन है और उसका वैल्यू, उसको भी अगेन वापस इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे हम लोग जो N2 है उसके अंदर। ओके, देन सेकेंड वाला जो हम लोग का ड्रॉप डाउन है उसका नाम है S2। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा, form1.S2.value और उसको हम लोग OPR नाम के वेरिएबल में सेव करेंगे। अब हम लोग इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान से देखो इफ कंडीशन अभी कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। सो इफ OPR ऑपरेटर इक्वल टू ऐड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा N1 प्लस N2 और उसका वैल्यू स्टोर होगा X में। देन एल्स इफ OPR SUB, मतलब यहाँ पे अगर मैं प्लस ऑप्शन अगर सिलेक्ट करता हूँ तो उसका वैल्यू ADD जा रहा है, माइनस सिलेक्ट कर रहा हूँ SUB जा रहा है, स्टार या मल्टीप्लिकेशन का साइन सिलेक्ट कर रहा हूँ मल्टी जा रहा है, एंड डिवाइड का साइन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो DIV वैल्यू जा रहा है, बराबर है। तो हम लोग वो जो वैल्यूज आ रहे हैं ना उसको हम लोग मैच कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर डबल इक्वल टू जो रहता है इसको हम लोग इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं, ये इक्वल टू साइन नहीं है। तो एक ऑपरेटर का स्ट्रिंग आपको दूसरे ऑपरेटर सामने के स्ट्रिंग से अगर मैच करना है तो OPR यूज करते हैं। जैसे अभी form1 और उसका जो सेकेंड वाला जो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है और उसमें से जो साइन आपने सिलेक्ट किया उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा और वो वैल्यू को हम लोग OPR में स्टोर कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैंने प्लस साइन सिलेक्ट किया है तो वैल्यू क्या आएगा, ऐड। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ये ऑपरेटर के अंदर जो स्ट्रिंग है, जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ऐड है तो N1 प्लस N2 करो। एल्स इफ ये वाला जो OPR नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू अगर SUB सब है तो N1 माइनस N2 करो, और एल्स OPR नाम के वेरिएबल में वैल्यू अगर मल्टी है तो N1 मल्टीप्लाई विद N2 करो, या फिर अगर OPR वाले वेरिएबल में वैल्यू अगर DIV है तो N1 डिवाइड बाई N2 करो। और इसमें से अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो अलर्ट दो कि आपको कोई तो एक ऑपरेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब आपने ये ऑपरेशन कर लिया, आपका जो भी ऑपरेशन हुआ, सपोज आपका एडिशन वाला ऑपरेशन हुआ और उसका रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, X नाम के वेरिएबल में, दैट इज रिजल्ट वाला वेरिएबल है। अब आपको वो रिजल्ट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब देखो यहाँ पे ANS है, तो ये ANS जो है ना वो ID है आपका पैराग्राफ टैग का। तो फॉर्म के बाहर देखो हम लोगों ने एक पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है, P टैग, उसका ID हम लोगों ने रखा है आंसर, ANS आंसर नाम है इसका, बराबर है। तो अभी हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जिसका ID ANS है इनर HTML में, उसके ऊपर हम लोग डिस्प्ले करेंगे वो पैराग्राफ में क्या डिस्प्ले करेंगे, आंसर इज, और प्लस साइन क्या करेगा, ये X नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको ये जो आंसर इज नाम का जो स्ट्रिंग है इसके साथ में वो ज्वाइन करके फाइनल आंसर बता देगा। सो दिस इज योर सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। इसमें हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते जावास्क्रिप्ट में ये सीखा हम लोगों ने, वेरिएबल क्रिएशन कैसा होगा वो देखा हम लोगों ने, और उसके साथ में कोई एक नॉर्मल वैल्यू को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं ये देखा हम लोगों ने, और पैराग्राफ टैग, अगर आपको पैराग्राफ टैग में अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो वो ID हम लोग क्रिएट करके कैसे कर सकते हैं वो देखा हम लोगों ने। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, जो कैसे यूज करते हैं वो पता चला। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले देखो हम लोग के पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे इफ कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया और यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एज, और डायरेक्टली हम लोगों ने 20 स्टोर किया। तो अभी यहाँ पे मुझे इंट एज लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक नंबर इंटीजर वैल्यू स्टोर किया एज नाम के वेरिएबल में, ये एज नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर हो गया। अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया रहता तो ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाता था। Then what we are going to do, we are going to verify whether the age is greater than 18 or not. If age is greater than 18, then note it down document dot write,
कुछ भी मैसेज आपको अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बराबर है। डॉक्यूमेंट इज द मेन क्लास, उसी के अंदर आपके सारे फंक्शंस हैं। तो राइट नाम का फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, और डबल कोट्स में देखो ये बोल्ड टैग हम लोगों ने यूज़ किया है, सो दैट जो भी आपको यहाँ पे मैसेज दिखेगा वो बोल्ड में दिखेगा। तो हम लोगों ने डबल कोट्स में बोल्ड टैग यूज़ करके क्या लिखा है, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। ये आपका सेकेंड सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। इफ कंडीशन आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर वन लाइन। तो यहाँ पे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ऐसा कुछ होगा, अगर एज अगर उसका ग्रेटर देन 18 नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर आपको एज अगर ग्रेटर देन 18 नहीं है उसका और आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं एल्स वाला पार्ट डालूंगा, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, बस इतना सा मैसेज हम लोग डाल देंगे, वो भी हो सकता है। देन डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स, कैसे लूप्स कैसे वर्क करते हैं वो समझते हैं अभी हम लोग। सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास वापस एक छोटा सा पार्ट है, HTML के हेड सेक्शन में हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया है, उसके अंदर लैंग्वेज में वी हैव रिटन जावास्क्रिप्ट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग क्या बता रहे हैं कि भाई हम लोग फॉर लूप का एक डेमो कर रहे हैं, मतलब फॉर लूप सीख रहे हैं। BR का मतलब क्या होगा, वो लाइन ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। देन वी हैव फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कंडीशंस होते हैं कभी भी हम लोगों के पास। फर्स्ट जो कंडीशन होता है वो इनिशियल कंडीशन होता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, कहाँ से चालू होगा उसका इनिशियल वैल्यू, 0 से। लूप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यूसली एक लूप में कंटिन्यूसली घूमते रहेगा जब तक, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग 10 तक आपको कंटिन्यूसली सिटअप्स करने, तो वो लूप हो गया। तो जब तक 10 कंप्लीट नहीं होते तो आप कंटिन्यूसली सिटअप्स करते रहेंगे, बराबर है, तो वो लूप हो गया। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली आपने एक भी सिटअप अब तक किया नहीं है, तो मैंने आपको बोला है कि आपको 10 सिटअप्स करने हैं, बराबर है, और मैं काउंटिंग जो चालू कर रहा हूँ, या सपोज कि आपको 5 सिटअप्स करने हैं, ओके 5 सिटअप्स करने हैं, एज पर दिस लूप हम लोग 5 सिटअप्स रखते हैं, चलो। तो आपको क्या करना है, 5 सिटअप्स करना है, काउंटिंग हम लोगों का सपोज 0 से चालू हो रहा है। तो पहला मैंने यहाँ पे आई का वैल्यू 0 रखा है, मतलब अब तक आपने एक भी सिटअप्स किया कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद में जैसे ही आप 1 सिटअप कंप्लीट करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ तो मैसेज एक प्रिंट करूंगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी मैसेज प्रिंट किया, अभी के लिए जाने दो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 सिटअप कंप्लीटेड सपोज। तो यहाँ पे ये जैसे ही कंप्लीट होगा, देन मैं वहाँ पे काउंट करूंगा I++, मतलब I = I+1। तो आपने एक सिटअप कंप्लीट किया, तो स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या था, 0 था, अभी आपने एक सिटअप कंप्लीट किया, तो I++ का मतलब क्या होता है, I = I+1, दैट इज 0 + 1, 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा। तो अभी I का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। देन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका I का वैल्यू 1 है, मतलब अब तक आपने 1 ही सिटअप किया है। 1 इज लेस देन 5, येस, तो मतलब अभी आपके 5 सिटअप्स में से सिर्फ एक ही हुआ है, बाकी के बाकी है। तो फिर वापस हम लोग नीचे जाएंगे, वापस यहाँ पे कुछ मैसेज जो प्रिंट करना है वो हम लोग प्रिंट करेंगे, वापस ऊपर आएंगे। तो अभी आपका सेकंड सेटअप कंप्लीट हुआ, तो मैं आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वापस क्या कॉल करेंगे, I++। तो I++ क्या चेक करेगा, I = I+1। तो अभी स्टार्टिंग में आई का वैल्यू 1 था जब फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हुआ था, उसके बाद सेकंड कंप्लीट हुआ, तो अभी क्या हो गया, आई का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, I = I+1, दैट इज 1 + 1। तो अभी आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। देन हम लोग वेरीफाई करेंगे वेदर 2 इज लेस देन 5, येस। तो वापस अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट्स लिखे वो एग्जीक्यूट करो, वापस ऊपर आएंगे हम लोग, वापस I++ होगा, दैट इज I = I+1। I++ का मतलब होता है। तो अभी हम लोग का आई का वैल्यू 2 था, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वापस हम लोग यहाँ पे जाके सेंटर कंडीशन से वेरीफाई करेंगे वेदर 3 इज लेस देन 5, येस। तो वापस लूप में जाके जो स्टेटमेंट्स लिखे उसको एग्जीक्यूट करो, वापस ऊपर जाएंगे हम लोग, वापस हम लोग I++ करेंगे। 3 को I = 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 इज लेस देन 5, येस। वापस अंदर जाके एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, वापस हम लोग ऊपर आएंगे I++ पे। नाउ हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, 4 I = 4 + 1, 4 + 1 कितना होता है, 5। सो 5 इज लेस देन 5, नहीं, रॉन्ग हो गया। तो ये लूप जो है फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे और बाहर जो भी लिखा हुआ है वो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चालू होगा। आई होप बहुत सिंपल है, ये सबको समझा रहेगा। अब ये फॉर लूप में आपको क्या दिया है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, text1, बराबर है, text1 + =
अब टेक्स्ट वन प्लस इक्वल टू जब हम लोग लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है टेक्स्ट वन इक्वल टू टेक्स्ट वन प्लस आई। तो आई का जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा, और उसके साथ में हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग बीच में ऐड कर दिया है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट वन इक्वल टू टेक्स्ट वन प्लस इक्वल टू दिस नंबर इज आई। तो आई के अंदर जो भी वैल्यू है ना वो टेक्स्ट वन के साथ में ऐड होते जाएगा, बराबर है। तो कैसे ऐड होगा, टेक्स्ट वन इक्वल टू टेक्स्ट वन प्लस वन। तो ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सेम वे में वर्क करता है। तो शॉर्टकट वे में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट वन इक्वल टू टेक्स्ट वन प्लस आई, ऐसा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन डायरेक्टली राइट टेक्स्ट वन प्लस इक्वल टू आई, तो उसका मतलब सेम ही रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, टेक्स्ट वन प्लस इक्वल टू द नंबर इज, ये स्ट्रिंग तो एज इट इज होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये जो आई है वो साथ में यहाँ पे ज्वाइन होते जाएगा। देन बी आर आया नेक्स्ट लाइन में आएगा, और उसमें हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, टेक्स्ट वन का आपका जो भी वैल्यू है वो। ठीक है, सो ये सिंपल सा फॉर लूप है। आई होप समझ में आ रहेगा आपको। एक इनिशियल कंडीशन होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, देन एक आपका डिसीजन स्टेटमेंट होता है जो वेरीफाई करते रहेगा लूप चलेगा या नहीं चलेगा, कब तक चलेगा, और एक रहेगा जो आपका जो लूप के अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू वन से इंक्रीमेंट करते जाएगा, आई माइनस माइनस मतलब आई का वैल्यू वन से डिक्रीमेंट करते जाएगा। ओके, देन वी हैव वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली कोई एक कंडीशन हम लोग डाल देते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही वो लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हम लोग डायरेक्टली लूप के बाहर निकल जाएंगे। सो बेसिकली ये आपका वाइल लूप होता है। और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है, डू वाइल में एटलीस्ट एक बार तो आपने ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद वो लूप चलेगा या नहीं चलेगा, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन विच वी हैव रिटन इन वाइल। तो अगर वाइल में कंडीशन क्या लिखा है, आई शुड बी लेस देन 10, तो अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वापस जाएगा और वापस ये ऊपर के जो तीन कंडीशंस है, तीन लाइन है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, बराबर है। अगर ये आई इज नॉट लेस देन 10 मतलब आई का वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर ये जो अंदर की ये जो तीन लाइन्स है, ये तीन लाइन्स वापस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो अगर आपको कोई भी जो स्टेटमेंट्स या कोई भी जो आपने लाइन लिखे है वो एटलीस्ट अगर एक बार तो आपको एग्जीक्यूट करना है, तो वो टाइम पे हम लोग डू वाइल लूप लिखते हैं, बराबर है। तो क्या होगा, ये जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये जो वाइल का फर्स्ट कंडीशन ही अगर करेक्ट नहीं है तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो अगर स्टार्टिंग का ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गया मतलब आई का वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो एक भी बार ये अंदर जाएगा नहीं, ये कोड एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट अगर एक बार एटलीस्ट एक बार अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग डू वाइल लूप लिखते हैं, एल्स हम लोग वाइल लूप लिखेंगे और फॉर लूप लिखेंगे। तो तीन हम लोग के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है या तीन हम लोग के लूपिंग स्टेटमेंट्स है और एक हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा है, इफ कंडीशन है। तो इफ एल्स वो वाला। तो आप यहाँ पे गिव द टाइटल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, सिंपली जो इफ एल्स वाला जो पार्ट है ना वो लिख दो यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो ऊपर हम लोग के पास ये इफ एल्स वाला जो पार्ट इतना दिया हुआ है, ये इतना इफ एल्स वाला पार्ट लिख दो। बाकी का आपको क्या है प्रोग्राम वो तो पता है। गिव द टाइटल कंडीशनल स्टेटमेंट और ये इफ एल्स वाला ये जो हाईलाइट किया है मैंने पार्ट उतना लिख दो। नेक्स्ट गिव द टाइटल लूपिंग स्टेटमेंट और ये दो जो एग्जाम्पल्स है वो नोट करो, फॉर लूप एंड वाइल लूप। लास्ट नोट कर लो डू वाइल लूप। सो दिस आर 3 प्रोग्राम्स जो हम लोग को डिस्कस करने थे। अब नोट्स में से कुछ डिस्कस करते हैं। एंड अब तक जो भी कुछ बताया, किसी को कोई डाउट्स है, एनीवन एनी डाउट्स? ओके, one more program we supposed to discuss from that practical manual. Okay, टाइटल देना अभी जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो एरे है, एरे कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे बनाया। हम लोग एरे क्यों बनाते हैं, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, उसको एरे बोलते हैं। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखो हम लोगों ने मल्टीपल कार्स के नाम स्टोर किए।
अब अगर मैं ऐसे ही कार्स के नाम स्टोर करने के लिए अगर एरे यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 10-15 जितने कार्स के नाम रहेंगे उतने 10-15 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू आई कैन सिंपली क्रिएट वन एरे वेर आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सपोज आप लोगों का रोल नंबर या सैप नंबर स्टोर करना है, तो अगर मैं आप सबका अगर सैप नंबर स्टोर करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वेरिएबल सिंपली अगर वेरिएबल से काम करूँगा तो मुझे हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे सैप नंबर 1, देन कोई फर्स्ट जो सैप नंबर वाला है उसका मैं सैप नंबर 2, सैप 3, सैप 4, ऐसे मल्टीपल. अगर वी हैव 60 स्टूडेंट्स तो 60 वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे बस. बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं आई कैन सिंपली क्रिएट सैप नंबर नाम का एक एरे और उसके अंदर सबके सैप नंबर्स में एक साथ स्टोर कर सकता हूँ. तो जो 50-60 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ रहे थे मुझे, उसके बदले मुझे अभी सिर्फ एक ही एरे क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं ये सारे 50-60 सैप नंबर्स स्टोर कर सकता हूँ. सो आई स्टोर्ड सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू अंडर वन एरे. सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे हम लोग का जो एरे का नाम है बराबर है वो कार्स है, और उसके अंदर अभी ये एरे ये कैसे पता चला, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज डाला और ये सारे उठा के हम लोगों ने किस में सेव कर दिए, कार्स नाम के वेरिएबल में. सो ये एरे बनाया हम लोगों ने, और एरे को कॉल करने के लिए आपका जो एरे का नाम है वो क्या है, कार्स है. ओके. उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो एरे के साथ मल्टीपल अलग अलग हम लोग जो वैल्यूज़ है, फंक्शंस है, रेडी फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट के, वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो ये एरे है जिसके अंदर फ़िलहाल 3 वैल्यूज़ है, देखो 3 कार्स के नाम है बराबर है. तो अभी ये 3 कार्स के नाम है, अगर दैट मीन्स टोटल इसका लेंथ कितना है, 3 है, मतलब 3 वैल्यूज़ है ना, तो एरे का लेंथ कितना हुआ, 3 का हुआ. तो अभी अगर मुझे एरे का लेंथ अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार्स डॉट लेंथ. देखो जो हम लोग का एरे है, एरे का नाम डॉट लेंथ, दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो वो क्या करेगा, जो एरे का जो लेंथ है ना वो यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करेगा. ओके. मतलब टोटल एरे का लेंथ क्या है वो बताएगा मुझे. देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कार्स डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा बेसिकली, अगर मुझे जो एग्जिस्टिंग जो एरे है जिसके अंदर 3 कार्स के नाम है उसके अंदर अगर और एक नाम अगर मुझे ऐड करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एरे नेम दैट इज कार्स दैट इज द नेम ऑफ माई एरे डॉट पुश. मतलब या ये जो 3 कार के नाम है उसमें मैं और एक नाम ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर इंसर्ट कार्स डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये बेसिकली बताएगा कि एग्जिस्टिंग अभी कितने वैल्यूज़ है. कार्स डॉट टू स्ट्रिंग से मुझे पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग अभी कितने नाम है हम लोग के एरे के अंदर बराबर है. तो पुश फंक्शन क्या करता है, एक न्यू वैल्यू अगर आपको एरे में अगर ऐड करना है तो पुश लिखते हैं हम लोग. एंड पॉप का मतलब क्या होगा, एक आधा वैल्यू अगर डिलीट करना है आपको तो पॉप लिखते हैं हम लोग. सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएगा A to Z फॉर्मेट में. तो A से चालू होने वाले नाम पहले आ जाएंगे, उसके बाद B C D और लास्ट में Z से चालू होने वाला नाम रहेगा. रिवर्स का मतलब क्या होगा, आपका जो भी एग्जैक्टली अभी जो भी सीक्वेंस में आपने कार के नाम डाले वो एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएंगे. तो BMW लास्ट में वो पहले आ जाएगा, वॉल्वो तो सेंटर में ही रहेगा और साब जो है वो लास्ट में आ जाएगा. तो कार्स डॉट टू स्ट्रिंग आपके जो भी वैल्यूज़ है वो एरे के वो प्रिंट करने के लिए हम लोग टू स्ट्रिंग यूज़ करते हैं. तो जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. सो दिस इज़ वन प्रोग्राम ऑफ एरे. नोट इट डाउन दिस प्रोग्राम. और उसके नीचे तो फिर हम लोग का सिंपल सा दूसरा प्रोग्राम है, नोट कर लो ये प्रोग्राम. ऊपर HTML टैग है वो तो हम लोग को आपको पता है, आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ये जो कोड है वो याद रखना है. और उसमें कौन से फंक्शन, कार्स डॉट लेंथ, कार्स मतलब पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, सॉर्टिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. अगर नंबर्स रहेंगे तो उसमें भी सॉर्टिंग होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग. एंड लास्ट में होगा रिवर्स फंक्शन ऑफ एरे. ठीक है. सो एरे क्या होता है और कैसे वर्क करता है ये उसका एग्जाम्पल है. अब जब नोट्स में हम लोग देखेंगे तो आपको थियरी बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा. नोट इट डाउन क्विकली.
क्या बोल रहे हो नंदन? समझा नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर पॉप के अंदर जो अभी कैसे हमने पुश में कैसे नाम लिखा है ना सर। पुश के अंदर क्या होगा कि कोई एक वैल्यू जो है वो आप अंदर पुश कर रहे हैं, और पॉप में क्या होगा, पॉप तो में सर, एक, हाँ। तो सर वैसे अपना पॉप के अंदर भी कोई नाम लिखेगा तो उसमें से हट जाएगा क्या? हाँ हाँ, वो आप नाम बताएंगे तो वो स्पेसिफिक नाम वो एरे में से हट जाएगा। ओके। चलो नोट, चलो नोट कर लो जल्दी से। ओके। यस यस। तो हाँ हर्ष बोल। सर कार जॉइन स्टार्स में स्टार्स होगी, मतलब स्टार मार्क्स आ जाएंगे। क्या क्या क्या? सर कार्स डॉट जॉइन है ना, हाँ। तो वहां पे स्टार मार्क्स आ जाएंगे, मीन्स वो अरे के अंदर। नहीं नहीं, ये ज्वाइन जो है ना, ये मैंने एक्चुअली आपको बताया नहीं, लेकिन कार्स डॉट ज्वाइन में अगर मुझे और कोई वैल्यूज अगर ज्वाइन करने हैं तो वो टाइम पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ स्टार मार्क आएगा, लेकिन अगर मुझे और नाम अगर ज्वाइन करना है, मतलब दूसरा भी अगर कोई कार वाला एरे है वो दोनों को भी अगर ज्वाइन करना है, तो वो मैं यहाँ पे कार्स डॉट ज्वाइन के थ्रू वो भी कर सकता हूँ। तो ज्वाइन ऑपरेटर एग्जिस्टिंग यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर स्टार आएगा, लेकिन उसके जगह पे अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं दो एरेज को भी ज्वाइन कर सकता हूँ यूजिंग दिस ज्वाइन फंक्शन। ठीक है। अ, और एक प्रोग्राम रह गया है मैथ फंक्शन वाला जावास्क्रिप्ट में। दिस इज दैट प्रोग्राम। सो मैथ फंक्शन कैसे वर्क करता है, आप नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि आपको कोई आप देखो कि जैसे हम लोग कोई एक बिल जनरेट करते हैं, या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बिल ओनली। तो सपोज अगर मेरा बिल, मैं रेस्टोरेंट में या कहीं पे गया हूँ, मेरा बिल टोटल करके टैक्सेस ऐड करके जो भी सर्विस चार्ज है वो ऐड करके सपोज मेरा बिल हो रहा है 500 पॉइंट सम पैसा। अब वो जो 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा वो जो लिखा हुआ है, उतना हम लोग के पास कैश के कॉइन्स नहीं रहते आज के टाइम पे। वो पैसे चलते ही नहीं है ना, हम लोग के पास 50 पैसे का भी मुश्किल से आपको कॉइन मिलेगा जो मार्केट में नहीं चलता आज के टाइम पे। तो हम लोगों को अगर ऐसा कोई बिल आपको मिला है तो आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। या तो 500.25 पैसा है उसको मैं 500 कर दूंगा, या 501 कर दूंगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के अंदर हम लोग के पास भी ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है। तो हम लोग के पास मैथ नाम का एक मेन पैकेज है, एक मेन क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे रैंडम, तो वो क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करने में हेल्प करेगा। देन मिनिमम फंक्शन है MIN। सो वो क्या करेगा, ये जो नंबर्स मैंने दिए 150, 0, -29, 60, इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा होगा, -29। सबसे लोवेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर -29 होगा, राइट। तो वो आपको बताएगा। देन मैक्स फंक्शन है। सो देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैथ डॉट मीन मैक्स, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स फंक्शन कॉल करूंगा तो ये 600, 120, 129 एंड 89, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 600 इज मैक्सिमम। तो वो मुझे रिटर्न करेगा, 600 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग से इसके लिए प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बिल्ट इन मीन मैक्स या ये मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं रहते थे तो आपको इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी अलग से एक लॉजिक लिखना पड़ता था। राउंड ऑफ करेगा, राउंड ऑफ जैसे मैंने बोला 47.6 है तो उसको राउंड ऑफ करके वो 48 कर देगा या 47 कर देगा। बराबर है। देन उसके आगे सील एंड फ्लोर फंक्शन है। तो फ्लोर मतलब जो हम लोग नीचे जो होता है उसको फ्लोर बोलते हैं, और ऊपर जो होता है उसको सीलिंग बोलते हैं। बराबर है। तो अगर मैं 4.4 लिखता हूँ तो इसका अपर नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। और फ्लोर अगर मैं बोल रहा हूँ तो 4.7 में लोअर वैल्यू क्या आएगा वो यहाँ पे वो बताएगा वो, ठीक है। देन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, कोई एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालेगा। देन PWD फंक्शन है। तो 2 3 टू का क्यूब निकालने के लिए, 5 का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो 5,3 लिखूंगा, 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8,2 लिखूंगा। सो पहले जो नंबर रहेगा उसके पावर में उसके बाद वाला नंबर आएगा। सो इसके लिए PWD पावर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो 2 3 है ना, यहाँ पे लिखा है देखो। सो ये सिंपल से हम लोग के मैथ फंक्शंस है। सो गिव द टाइटल मैथ फंक्शंस, और उसके आगे ये प्रोग्राम लिख दो। ओके। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस थियोरी पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। अपना 9:45 को लेक्चर न्यू चालू होगा ना,
तब हम लोग वो न्यू लेक्चर के अंदर हम लोग थियरी स्टार्ट करते हैं. ओके ओके. आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल हैव ज्वाइन. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज ज्वाइन. अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. आपको बाकी सब्जेक्ट से पता चला ही होगा कि हम लोग का जो थियोरी पार्ट है एंड प्रैक्टिकल पार्ट है, उसके लिए आपको एक या तो असाइनमेंट टाइप होगा, मिनी प्रोजेक्ट जैसा आपके सब्जेक्ट के लिए होगा. तो सिमिलरली हम लोगों को भी कंप्लीट करना है. आपका एक असाइनमेंट टाइप पकड़ो, आप मिनी प्रोजेक्ट पकड़ो, जो भी है, एक थियरी के लिए होगा और एक प्रैक्टिकल बैच के लिए होगा. तो ऐसे दो हम लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. सो जो थियरी में तो हम लोग के सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिकल में सिर्फ जो हम लोगों का बैच है, दैट इज़ बैच 2, उनके लिए सिर्फ अलग से एक वापस एक प्रोजेक्ट होगा जो उनका प्रैक्टिकल स्पेसिफिक मार्क्स रहेंगे उसके लिए. सो आपको बाकी सब्जेक्ट में किसी ने बोला है आपको? एनीवन? हेलो, बाकी सब्जेक्ट से आपको इन्फॉर्म किया है सेम गाइस? हाँ, सो आपको जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए बोला है वैसे ही हम लोग वेब प्रोग्रामिंग के लिए भी होगा हम लोगों का. सो आपको एक वेबसाइट बनाना रहेगा जो HTML में ही बनेगा. सो उसका पैटर्न या फॉर्मेट कैसे रहेगा? थीम आपको सिलेक्ट करना है. थीम का मतलब है कि वेदर यू आर गोइंग टू डेवलप दैट वेबसाइट फॉर कॉलेज, स्कूल, फॉर योर सेल्फ, फॉर एनी XYZ बिजनेस, एनीथिंग. तो बेसिकली आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करना, आपको क्रिएट करना है. अब वो वेबसाइट कोई भी वेबसाइट हो सकता है, आप सिलेक्ट करेंगे. एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ मैं. ओके, सो आई होप ब्राउज़र इज़ विजिबल. वी कैन सिलेक्ट एनी सच टेम्पलेट्स एज गिवन हियर, और इसमें से आप अपना कोड जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं. आपको देखो, अगर चेक करना रहेगा, वी हैव सो मेनी टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑन Wix, ऑन WordPress एंड मैनी अदर प्लेसेस वी हैव. सो वहाँ से आप अपना सिंपली कोई तो एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, कोचिंग प्रोफेशन अगर है तो कोचिंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिल रहा है, बराबर है, जो आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डेमो देख सकते हैं, है ना. तो ये एक सिंपल सा आपका वेबसाइट है. अब यहाँ पे जैसे सारे फीचर्स दिए हैं वैसे तो सारे वर्क नहीं भी करेंगे. हम लोग डेमो देख लेते हैं इसका. देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर उन्होंने मेन्यू दिया हुआ है. यहाँ पे जो पर्सन है उसका नाम है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ये जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स आर मूविंग. इसका मतलब वी कैन से कि GIF इमेज है जिसको लूप में चलाया हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली आपको लगेगा कि मूविंग क्लाउड्स है. तो एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है. देन ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर का ये जो मेन्यू वाला जो पार्ट है वो देखो, वो स्टेबल है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है. और अगर हम लोग जो भी अभी कुछ नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे वो उसके नीचे जा रहा है, मतलब मेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो यूज़र को कहीं से भी वापस अगर कोई दूसरे पेज पे जाना है वो यहाँ से जा सकता है. अबाउट, उसमें कुछ हम लोगों ने चीज़ें ऐड किए हुए हैं यहाँ पे. हाउ कैन, मतलब वो हेल्प वाला पेज है यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बटन्स दिए हुए हैं और यू कैन से कि लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस एक नए पेज पे जाएंगे आप, है ना. देन मोर सर्विसेज, अगेन एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे जाएंगे हम लोग. कॉन्टैक्ट, अगेन एक सिंपल सा HTML फॉर्म है. तो आपको यहाँ पे ऐसा सिंपल सा HTML फॉर्म बनाना है. एग्जैक्टली ये सेम डिज़ाइंस आपके बनेंगे वो ज़रूरी नहीं है, दैट्स फाइन. देन यहाँ पे आपको एक टेबल, वीकेंड से एक टेबल है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट दिया हुआ है और उसके नीचे आपको सर्टन फ़ोन नंबर्स और वो सब है, ईमेल आईडी है ना, और नीचे कॉपीराइट वाला एक साइन दिया हुआ है. ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिया है. ये चैट वाला तो हम लोग नहीं बनाएंगे, वो तो हम लोगों का पॉसिबल नहीं होगा, बट बाकी की चीज़ें मैं बोल रहा हूँ. तो अब देखो यहाँ पे जो भी कुछ देखा ना हम लोगों ने, ये देखो ये होम है, ये अबाउट वाला पार्ट है जो ड्रॉप डाउन करके आया था.
सर्विसेज वाला पार्ट है। ओके, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर्विसेज वाला पार्ट है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे दूसरे पेजेस पे जा सकते हैं। मोटिवेशनल रीडिंग, यहाँ पे अगर वही सेम पेज पे कुछ रहेगा, यहाँ पे आप एक दो आर्टिकल्स डाल देंगे तो उससे पता चल जाएगा। देन ब्लॉग्स अगर रिक्वायर्ड है तो वो आ गया, एंड कॉन्टैक्ट आ गया। सो आप देखो सर्टन अलग अलग सिमिलर टाइप के थीम्स है। तो यहाँ पे आप वापस एक दो HTML पेजेस बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वापस ये कंप्लीट रीडिंग कोई दूसरे पेज पे चालू होगा। ओके, सेम वे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये दो पोस्ट डाले हुए हैं उन्होंने। देन लास्ट में कॉन्टैक्ट वाला पेज है, तो जो हम लोग का मेन पेज था उस पे जो कॉन्टैक्ट वाला पार्ट है उसी पे लेके जा रहे हैं हम लोग। वापस कोई नया HTML पेज नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। फिटनेस के लिए फूड फोटोग्राफी वाला है, देन देखो कंसल्टिंग के लिए है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे साइट्स मिलेंगे। और ये जो उसके बैकग्राउंड में जो JPG PNG इमेजेस है वो भी आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये उनका थीम्स आपको देखना है कैसे दिया हुआ है चीज़ों को, बराबर है। और उसके हिसाब से आपको भी अपना एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और जैसे हम लोगों ने देखा ही ऑलरेडी कि बहुत सारे जो साइट्स होते हैं उसमें से हम लोग कोड कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो साइट है इसका भी मैं सेम क्या करूँगा, व्यू सोर्स कोड पे जाऊँगा या इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊँगा, है ना, व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ पे आपको वो पूरा जो कोडिंग है वो यहाँ पे बताएगा। इसमें नहीं समझेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, तो इससे आपको बेटर वे में समझेगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे अगर हम लोग जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर टाइटल भी आ रहा है कि उन्होंने ये जो साइक्लोन वाला जो फोटो है वाइट कलर का, उसके लिए उन्होंने डिव टैग यूज़ किया हुआ है। देन यहाँ पे देखो एक मेन डिव टैग कंप्लीट हुआ, उसके बाद वाला डिव टैग कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद अगर यहाँ पे साइड पे वापस अगर कुछ दूसरे चीज़ें अगर है तो वो कहाँ से आ रहा है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, है ना। आपको पूरा डिटेलिंग आएगा, तो आप यहाँ से वो सेम कोड्स जो है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वो सेक्शन वाला पार्ट आ गया, और ये इसके ऊपर वाला रेड कलर में जो दिया हुआ है वो हम लोगों ने जो थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो वाला पार्ट है। देन ये उसके नीचे का स्पीकर्स वाला पार्ट हाईलाइट हो रहा है। सो आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे वो वाला पार्ट हाईलाइट होगा, आपको इजीली पता चलेगा कौन से चीज़ें कहाँ से आ रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे कहीं पे ये देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो सेक्शन है ये लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, उसका हाइट वेट देखो CSS भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो सेम CSS आप रीयूज़ कर सकते हैं। सो ये वे में आपको अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। थियरी के लिए एक बनेगा, और जिनका थियरी और प्रैक्टिकल है उनको दो बनाने हैं ऐसे, एक थियरी के लिए एक प्रैक्टिकल के लिए। तो जिनका थियरी प्रैक्टिकल दोनों है, दे सपोज टू क्रिएट 2 सच स्मॉल वेबसाइट्स। अब ये जो है ये आपको यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, टेम्पलेट्स आपके पास है, तो आपको सारा कुछ खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपके पास रेडी सारे आइडियाज़ है, आप वो सेम आइडियाज़ को रीयूज़ करेंगे, बराबर है। तो आप देखो ये ऑनलाइन लेसन्स के लिए है, फूड पॉडकास्ट के लिए है, विंटेज कार्स के लिए, म्यूज़िक लेसन्स, कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड है, देन वर्चुअल असिस्टेंट है, पर्सनल कोई ब्लॉग्स आपको बनाने हैं, मॉडर्न आर्टिस्ट है, कोई फिशिंग चार्टर के लिए है, प्लांट बुटीक है। तो ये वे में बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। आपको जाके यहाँ पे साइन अप करो, एक अपना खुद का एक वेबसाइट बना दो, और वो वेबसाइट आपने क्या क्या उसमें चीज़ें ऐड की है वो सेम, देन आप अपना HTML का जो वेबसाइट बनाएंगे उसके ऊपर वो सेम चीज़ें आप रीयूज़ करेंगे। सो ये वे में यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ओके। और ये आपको दो दो लोग मिलके बना सकते हैं अगर बड़ा साइट है तो। छोटा सा ही अगर साइट है 4-5 पेज का तो वो इंडिविजुअल बनाएंगे। अगर आपका साइट अगर बड़ा है जिसपे 15-20 पेजेस है, then 2 are allowed, okay. You know any doubt? If you have any doubts, anyone? Okay, so we'll continue with theory part now. लास्ट टाइम हम लोगों ने थियरी के अंदर ये वाला प्रोग्राम देखा था,
जिसमें हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया था। हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके सामने हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट को स्टोर किया बुक नाम के वेरिएबल में। सो एज यू कैन सी बुक डॉट सब्जेक्ट हम लोगों ने वहाँ पे लिखा पर्ल एंड बुक डॉट ऑथर, ऑथर का नाम लिखा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये पर्ल जो है वो असाइन किया हम लोगों ने जो हम लोगों का सब्जेक्ट नाम का जो फंक्शन है उसके लिए। देन बॉडी के अंदर अगर हम लोगों ने नेक्स्ट एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट किया इन बॉडी पार्ट, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो सब्जेक्ट जो भी है बुक का वो हम लोगों ने डिस्प्ले किया। देन सेम वे बुक का ऑथर डिस्प्ले किया। सो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूजर जो है दे आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर देमसेल्व्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पे टू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे हेड सेक्शन आएगा एंड इन हेड सेक्शन वी हैव स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग टाइप या लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट आएगा आपका। देन वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे हम लोग। उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया बुक, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हम लोगों ने, टाइटल एंड ऑथर, बराबर है। सो वी हैव टू पैरामीटर्स फॉर दिस फंक्शन, टाइटल एंड ऑथर। रिमेंबर फंक्शन किसको फंक्शन बोलते हैं, जो वर्ड के आगे फिर राउंड ब्रैकेट्स आते हैं उसका मतलब वो फंक्शन है। और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम लोग कोई वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उसको हम लोग उसके पैरामीटर्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ऐड किए या दो वैल्यूज पास कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स। तो टाइटल एंड ऑथर जो है इज कॉल्ड एज पैरामीटर। अगर किसी को नहीं पता है सो सिर्फ याद रखो ये वे में। देन वी हैव दिस पॉइंटर। तो करेंटली आप जो ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, करेंटली आप जो फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं उसको ये पॉइंट आउट करता है। तो दिस डॉट टाइटल में जो भी टाइटल आएगा वो स्टोर हो जाएगा, मतलब करेंटली जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें ये टाइटल स्टोर होगा। एंड सेम वे दिस डॉट ऑथर, वहाँ पे ऑथर का जो नाम है वो स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला हम लोगों का हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ। बॉडी में वापस हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग लिखा। देन यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू कीवर्ड होता है और उसके आगे हम लोगों ने बुक नाम का फंक्शन कॉल किया, बराबर है। यहाँ पे देखो ये बुक नाम का फंक्शन जो था और उसके अंदर हम लोगों को दो वैल्यूज पास करने थे, एक टाइटल एंड एक ऑथर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने वैल्यूज पास किए, बराबर है, दो वैल्यूज पास किए और ये सब हम लोगों ने स्टोर या कैच किस में किया, वर्मी बुक के अंदर। एंड देन सेम वे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे हम लोगों ने वो सेम मैसेज प्रिंट कर दिया, नथिंग मोर देन दिस। ये उसका आउटपुट है। ओके, सो छोटा सा प्रोग्राम है। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई टू प्रोग्राम्स, वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन जो हम लोगों ने मैथ ऑपरेटर वाला जो देखा वो वाला। तो ये दो आप अभी परफॉर्म करके बताएंगे। आज मैं आपको नए प्रोग्राम्स नहीं बता रहा हूँ, बट जिसने प्रैक्टिकल में किए थे उनके लिए भी है और जो थियरी में है उनके लिए भी। आपको ये वाला जो एक प्रोग्राम है ये, देन जो कैलकुलेटर वाला हम लोगों ने किया वो, एंड जो मैथ ऑपरेटर वाला हम लोगों ने किया वो। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्रैक्टिकल का जर्नल है ही, तो आप वहाँ से वो तीन प्रोग्राम्स परफॉर्म करके अभी आउटपुट बताएंगे। वी हैव लास्ट 15 मिनट्स लेफ्ट। इसके आगे के जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहा हूँ, आज के दिन में नहीं कर रहा हूँ मैं।